लेकिन आपको बता दें, हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है और आज सुबह गुरुद्वारे में एक पक्ष के लोग घुस गए, जिसके बाद वहां पर विवाद बढ़ गया। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एहतियातन इलाके में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जिले के कई थानों में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। वहीं गुरुद्वारा मेहताबगढ़ परिसर में एक पक्ष के 20 से 25 लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया। विवाद कमेटी के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर था, जो महीनों से कोर्ट कचहरी में चल रहा है। मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह की अरदास के दौरान ही ये लोग घुसे और मारपीट शुरू कर दी। वहीं बताया गया कि तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घायलों को गोलूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद कुछ को हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर कई लोग घायल हुए हैं और एहतियातन गांव के स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। और गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी से जुड़ा हुआ ये विवाद था और इसी को लेकर के एक बार फिर से तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दी। सुबह सुबह गुरुद्वारे में एक पक्ष घुस आता है और उसके बाद वहां पर हंगामा होता है। अब आपको जरा ये दो तस्वीरें दिखाते हैं, गुरुद्वारा विवाद और हिंसा का ये पूरा मामला, जिसमें अचानक से एक पक्ष ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंसा के बाद पुलिस बल को तैनात किया गया और वहां पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। गोलूवाला के गुरुद्वारा मेहताब सिंह साहब के अंदर कमेटी को लेकर लगातार पिछले कुछ सालों से जो विवाद है, उसी विवाद के अंदर पिछले दिनों भी काफी तनाव रहा और आज अल सुबह लगभग 3 बजे गुरुद्वारे के अंदर दूसरे पक्ष ने घुसकर जो कब्जा किया, ऐसे विवाद दूसरे पक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर गोलूवाला थाने के अंदर प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। मैं भी गुरुद्वारा साहब के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पे संगत मौजूद है गुरुद्वारे के अंदर, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की क्या एंट्री रही, क्या विवाद है ये पूरा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੂੰਡੀ मार के बैठे ਜਾਂਦਾ है। और ये आप बताएं कि जो कमेटी को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है अभी? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਗੰਭੀਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋੜਤਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਜੋੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਏ। ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। निश्चित तौर पर ये जो गोलूवाला गुरुद्वारा साहब का जो विवाद है, उसको लेकर अब जो लोग काबिज हैं, इनका कहना है कि गुरुद्वारा गुरु घर के अंदर किसी भी तरह के किसी बाहरी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संगत और जो सिख धर्म के जो सैनिक है, वो अभी यहाँ पर मौजूद है और इनका ये कहना है कि जो भी इस गुरुद्वारा का जो संचालन है, उसको गांव की कमेटी के साथ में इसका संचालन होना चाहिए, ताकि जो विवाद है उसको सिरे से खत्म किया जा सके और जो लगातार जो गांव के अंदर तनाव है उसको भी खत्म किया जा सके। इसके अलावा जो बीजेपी आरएसएस को लेकर तरह तरह के सवाल जो दूसरा पक्ष उठा रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरु घर के अंदर ना तो कोई आरएसएस है और ना बीजेपी है। ऐसा करके ये बेमतलब का जो विवाद है उसको तूल देने का मात्र एक प्रयास है। अब देखना ये होगा कि आज की जो ताजा घटनाक्रम है, उसके बाद में पुलिस जिस तरह से 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, आगे जिस तरह से ये पूरा जो एक मामला लंबे समय से चला आ रहा है, आखिर इसका पटाक्षेप क्या हो पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां विवादित सवाल से अजमेर में विवाद हो गया। डांडिया नाइट के दौरान
एंकर ने एक विवादित सवाल पूछा और छात्राओं से पूछा गया सवाल, क्या आपके सैयां हैं? सवाल को लेकर एबीवीपी संगठन ने आक्रोश जताया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं साथ ही कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर जुटे और विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई है और इसको लेकर काफी विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि एक सवाल को लेकर के ही ये विवाद हुआ और विवादित सवाल से अजमेर में विवाद बन गया। डांडिया नाइट के दौरान एक विवादित सवाल पूछा गया। छात्राओं से पूछा गया सवाल, क्या आपके सैयां हैं? और इस सवाल को लेकर एबीवीपी संगठन ने आक्रोश जताया, इस पर नाराजगी जताई, आपत्ति जताई और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं। कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध किया। विरोध की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं और छात्राओं से जिस तरीके के सवाल पूछे गए उसको लेकर के आपत्ति जताई। जी देखिए, एक तरफ जहाँ पर ये देवी पूजा के लिए नवरात्रि नाइट रख रहे हैं और वहाँ पर स्कूल के सभी छात्राओं को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे सैया होंगे तब आप में शक्ति आएगी। वो खुद देवी रूपी लड़कियों को पूज रहे हैं और वहाँ पर शक्ति की बात सैया जी से कर रहे हैं। क्या ये सही है? ऊपर से ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, वहाँ से लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा के ये लोग यहाँ पे अपनी गैंग बना के ला रहे हैं और हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और लड़कियां इनकी सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनकी गलती नहीं है। तब भी ये कहना चाहते हैं कि मैडम को बाहर आके माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है। विरोध तो यही है कि उन्होंने सैया की बात कैसे करी। जैसे इनसे नेहा ने अभी बोला कि भाई धर्म के लिए भी बोल सकते थे, उनके पेरेंट्स के सामने वो सैया की बातें करे, कितना गलत है। मैडम ये शिक्षा दे रही है बहनों को, बच्चियों को। पर यहाँ हमारी लड़कियों के कोई सैया है क्या? अभी तो कोई नहीं बोलेगा भाई। अगर मन में है तो वो एनर्जी दिखा देना क्योंकि गाना आपकी पसंद का है। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर यहाँ हमारी लड़कियों के कोई सैया है क्या?